ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो मैं ये बता रहा था, प्रशांत कनेक्ट हो गया दोबारा? प्रशांत इज कनेक्टेड और नॉट? प्रशांत कहाँ है? प्रशांत हाँ प्रशांत, अगर दोनों साइड पे मेटल होता या दोनों साइड पे सेमीकंडक्टर होता सेम, तो ऑब्वियसली या तो दोनों में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है या दोनों में डिक्रीज होती बाय सेम अमाउंट, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, ओके, चलो ये खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आप लोग को भली भांति पता है कि एमीटर क्या होता है एंड वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एमीटर क्या करता है? एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। इसमें कोई नई चीज है नहीं। ठीक है, कोई अगर किसी को है तो मेरे को चैट में बता दो, मैं उसका नाम बिना लिए बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम पूछ सकते हो एमीटर सर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, या व्हाट्सएप करके पूछना। ठीक है। हाँ अच्छा, जयंत, जयंत का तो नाम लूंगा मैं। हाँ जयंत। जयंत, गैल्वेनोमीटर भी करंट बताता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो मैंने बताया था ना, गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है वो बहुत कम अमाउंट का करता है। ठीक है, ऐसा नहीं करता गैल्वेनोमीटर के जैसे 10 एम्पियर, 10 एम्पियर मेजर करवाना है। तुम लोग ना, ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत करंट कम करता है। और मेन पर्पस जो एक्चुअली होता है गैल्वेनोमीटर का, वो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड जस्ट डिटेक्शन ऑफ द करंट, दैट्स इट। डिटेक्ट करने में काम आता है। मेजर करने के लिए हम जनरली एमीटर लगाते हैं। ठीक है, चलो। हम्म, ओके, अब हम बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ सुमित। हाँ तो डिपेंड करता है यार, स्केल पे डिपेंड करता है कि इट कैन रीड। अब देखो, अगर स्केल, मेरे पास एमीटर का स्केल अगर मान लो 50 एम्पियर का एमीटर है मेरे पास, है ना, और उसमें अगर मुझे 50 एम्पियर का और उसमें मुझे पढ़ना है 50 मिली एम्पियर का करंट, तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा ना। अब मेजर तो करेगा, मतलब डिटेक्ट तो कर लेगा वो, लेकिन क्या है, वो नहीं मेजर, आसान नहीं है ना उसको मेजर करना। तो हर सर्किट में उसके करंट के हिसाब से ही वहां पे एमीटर लगाया जाता है। जहां पे करंट्स ज्यादा फ्लो करते हैं वहां पे ज्यादा रेंज वाला एमीटर लगाया जाता है, जहां पे कम फ्लो करते हैं, मिलियम एम्प्स में जहां पे करंट फ्लो करता है वहां पे एमीटर भी उसी रेंज का लगाया जाता है, जो मिली एम्प्स में करंट बता सके। ठीक है ना, तो घरों में जनरली जो करंट आता है वो 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, मतलब डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन दी अप्लायंस, अप्लायंस टू अप्लायंस में डिपेंड करता है। जनरली इतना करंट आता है। जैसे आप लोगों ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल का जो चार्जर होता है, मोबाइल के चार्जर पे लिखा होता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, है ना। तो वो 1 एम्पियर मतलब वहां से करंट, जो 1 एम्पियर का करंट सपोर्टेड है, जो मोबाइल जिससे चार्ज होगा, ठीक है, तो वो 1 एम्पियर का करंट लेता है मोबाइल। अब आप लोगों ने, जहां पे एसी लगे होते हैं, एसी, हाँ, दक्ष वो 5 वॉट का चार्जर हो गया, बिल्कुल 5 into 1। ठीक है, तो चार्जर ऐसी होता है, जैसे हाई जो फास्ट चार्जिंग होते हैं ना, फास्ट चार्जर्स होते हैं, उनकी वोल्टेज ज्यादा होती है। जैसे 9 वोल्ट और 2 एम्पियर, ठीक है, या ऐसा, तो वो 18 वॉट का चार्जर हो गया, है ना। 40 वॉट के भी आजकल तो चार्जर आ रहे हैं, खैर काफी हाई वोल्टेज चार्जर्स आने लगे हैं अभी। तो हाँ, तो मैं करंट की बात बता रहा था, जैसे एसी होता है, एसी में आप लोगों के बाहर वो लगा होता है ना एमीटर। तुम लोगों ने स्टेबलाइजर देखा है? स्टेबलाइजर में कईयों के घर में होगा, अब नहीं होगा।
कईयों के डिजिटल अगर स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो डिजिटल स्टेबलाइजर में ना वहां पे डिजिटल रीडिंग्स आती हैं करंट की, ठीक है। कईयों के एनालॉग भी होता है तो एनालॉग में भी देख लेना चाहिए। तो वहां पे आपको करंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो एसी जो कंज्यूम करता है वो अराउंड 10 एम्पियर के अराउंड होती है, मतलब 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। तो हाँ सुई वाला सुई वाला, ठीक है। हाँ कईयों के सुई वाला लगा होता है, कईयों के अक्षरों वाला लगा होता है। तो सुई वाला भी बता देगा, दूसरा भी बता देगा। तो अराउंड 10 एम्पियर, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, 10 एम्पियर, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर के आसपास एसी जो है वो करंट लेता है, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली हम गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर तो मतलब वो तो सुई एक तरफ चिपक जाएगी उसकी, है ना, तो फायदा नहीं है उसका। चलो अब चर्चा करते हैं हम एमीटर और वोल्टमीटर कहाँ लगते हैं। ये तुम लोग को पता होगा, एमीटर कहाँ लगता है, वोल्ट एमीटर पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगता है, बता दो बोल के, बोल के बता दो, बोल के सीरीज और दीप, सीरीज में सर, सीरीज में सर, सीरीज में। दीप धोखा खा गया, एमीटर सीरीज में लगता है दीप। और वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में, है ना। राहुल के घर में एमीटर और वोल्टमीटर दोनों सर्किट में लगते हैं, ठीक है। लगा जहां मर्जी लो, बस सर्किट में होने चाहिए। अरे जहां मर्जी नहीं लगा सकते जयंत, क्या वे तुम लोग मेरे को टेंथ पढ़ाने में मजबूर कर रहे हो। अबे 10th में सिखा दिया जाता है कहाँ लगता है वो, भूल गए क्या। चलो लिखवा ही देता हूँ तुम लोगों को, एमीटर के बारे में पहले लिखेंगे। एमीटर, इसमें पॉइंट्स लिखेंगे डायरेक्टली। इट इज, पहला पॉइंट लिखो एमीटर में, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब अबे राहुल जहां मर्जी नहीं लगा सकते यार, क्या कर रहे हो। मुझे मैं बताता हूँ तेरे को, रीजन बताता हूँ, रुक। दूसरा पॉइंट जल्दी लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है, सर पहला तो एक बार रिपीट कर दो। पहला है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा है, इसी का कंटिन्यूएशन में लिख लो यार, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद पॉजिटिव, इसके ना टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वहां पे। एमीटर अगर आप लोगों ने फिजिकली देखा होगा लैब्स में, तो उसके लाल और काला दो उसके वो होते हैं हेड्स, ठीक है। तो लाल इज फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, काला इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल। हाँ सर, होता है। हाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था सर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में जब किया था तो। ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है। चलो, with positive terminal connected to the positive of the battery, with positive terminal connected to the positive end of the battery and negative to the negative, and negative terminal to the negative। अबे दक्ष तो लिख ले, झूला लग रहा है तेरे को। अरे मोबाइल मरने वाला है मेरा, 10% बैटरी रहेगी, लाइट है नहीं। चलो दूसरा लिखेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, resistance of ideal ammeter is 0, resistance of ideal ammeter is 0,
resistance of ideal ammeter is 0. और प्रैक्टिकल जो एमीटर्स होते हैं उनमें मतलब उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत कम ली जाती है उनकी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की बहुत कम होती है, लेकिन अगर नहीं गिवन रेजिस्टेंस तो हम उसको आइडियल मान के चलते हैं, अगर नहीं गिवन तो उसको आइडियल लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है सर आइडियल की नहीं लेते हैं। आइडियल की, क्योंकि एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, इसलिए आइडियली इसको 0 ले लेते हैं, इट्स वेरी लेस। बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकल की 0 नहीं होती, ये लिख लो चाहे, practically the resistance of ammeter is not 0. Practically the resistance of ammeter is not 0. उसके बाद वोल्टमीटर का लिखेंगे, voltmeter, it is connected in parallel, it is connected in parallel across the resistance, it is connected in parallel across the resistance या फिर across the appliance, सर अक्रॉस द रेजिस्टेंस के बाद क्या बोला? रेजिस्टेंस मतलब अप्लायंस वगैरह हो गया, अक्रॉस द अप्लायंस या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। अक्रॉस द रेजिस्टेंस for which potential difference is to be measured, for which potential difference is to be measured. अब जो मुझे पूछ रहे थे कि एक, चलो इसके पॉइंट्स पहले पूरे करते हैं। दूसरा पॉइंट है the resistance of ideal voltmeter is, the resistance of ideal voltmeter is infinity, मतलब very high. The resistance of ideal voltmeter, ideal voltmeter की infinity लेते हैं, but obviously practically it has high resistance, but practically it has high resistance. तो एक बार थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है, मैं एक बार 10th वाला जो तुम लोग भूल गए हो दोबारा बता देता हूं मैं। मेरे पास अगर एक रेजिस्टेंस सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये है R। रेजिस्टेंस एमीटर की बहुत कम होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, उसका काम क्या है एमीटर का? एमीटर का काम है सपोज ये एसी लगा हुआ है, मान लो ये एसी है, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि इस एसी में कितना करंट जा रहा है। तो अगर मुझे इस एसी में करंट फाइंड करना है, एसी में करंट कितना जा रहा है? आई, ये आई जा रहा है ना करंट एसी में, तो ऑब्वियसली मुझे एमीटर इसी लाइन में लगाना पड़ेगा, इसी लाइन में लगाना पड़ेगा ताकि इसमें करंट फाइंड कर सकूं। अगर मैं इसके पैरेलल में लगा दूंगा एमीटर यहां, तो उसमें तो डिफरेंट करंट जाएगा, वो तो डिवाइड हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका करंट नहीं मेरे को मिल पाएगा, तो इसलिए कनेक्शन ऑफ एमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज। अब दूसरी चीज, इसकी रेजिस्टेंस कम इसलिए रखी जाती है एमीटर की, क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो ये करंट की वैल्यू को इफेक्ट कर देगा सर्किट में, है ना। अगर मान लो एसी के रेजिस्टेंस है 500 ओम, एमीटर की भी रेजिस्टेंस है 500 ओम, तो करंट अगर पहले आई आना था, अब कितना हो जाएगा, I/2, आधा ही रह जाएगा करंट तो, ठीक है। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस 500 ना होके 5 ओम है तो करंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसकी करंट की जो है वैल्यू, सॉरी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत कम रखी जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 10th में करा दिए जाते हैं, जो कि तुम लोग ने किए भी होंगे और जो कि तुम लोग भूल गए, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। अब यही एसी इसी एसी को मैंने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस एसी का देखना है कि कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं वोल्टमीटर यहाँ थोड़ी लगाऊंगा इसके सीरीज में, नहीं, मुझे इसके टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करनी है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, कि मुझे पता लगे इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी वोल्टेज खा रही है, तो मुझे चाहिए वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अब वोल्टेज अक्रॉस ए बी कैसे फाइंड करूंगा, अगर मैं वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट करूंगा, अगर मैंने वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया वो तो यहाँ पे वोल्टेज बताएगा, मुझे कहाँ सर चाहिए ਉਹਦੇ ए और ਵਿੱਚ बी, ਲਾ ਦਿੰਦੇ। मुझे एक मिनट दक्ष, मुझे कहाँ चाहिए, ए और बी के बीच में चाहिए, तो ए और बी के बीच में वोल्टेज कैसे आएगी, अगर मैं ए और बी के बीच में वोल्टेज वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा तो वो तो इसके पैरेलल में हो गया, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, तो जितनी वोल्टेज ये बताएगा उतनी ही वोल्टेज एसी कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं सीरीज में लगा दूंगा, सीरीज में तो वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो मुझे एसी की वोल्टेज कैसे बताएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक, मैं इसको पैरेलल में क्यों लगा रहा हूँ, इसको मैं सीरीज में क्यों लगा रहा हूँ। और दूसरी बात, अब वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो हाई क्यों रखी जाती है, अब मान लो इसकी रेजिस्टेंस है बहुत कम, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस है कम, है ना, एसी की रेजिस्टेंस है ज्यादा, यही ले लेते हैं 5 और 500। अगर यहाँ पे 500 रेजिस्टेंस है एसी की और साथ में पैरेलल में लगा दिया, ये अभी नहीं लगाया, छोड़ो ये अभी नहीं लगाया, अब इसमें करंट जा रहा था आई, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया बहुत कम रेजिस्टेंस का, मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, 10 ओम का वोल्टमीटर लगा दिया। अब क्या करेगा, करंट देखेगा भाई इधर तो पाथ बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली जो करंट डिवाइड होता है दैट इज इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, तो ज्यादा करंट तो यही ले जाएगा, ज्यादा करंट तो यही ले जाएगा, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो करंट है, सारा नहीं ऑब्वियसली इसमें बहुत कम जाएगा, रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो इसमें 50 टाइम्स करंट चला जाएगा, इसमें 1/50 टाइम्स जाएगा करंट, तो ये चलेगा ही नहीं, एसी बंद ही हो जाएगा, क्योंकि एसी को चलने के लिए करंट तो चाहिए, नहीं चलेगा। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे बहुत हाई रखी जाती है, तो करंट वोल्टमीटर की अगर रेजिस्टेंस है, मैं सपोज 5000 रखूं, तो क्या होगा, अब करंट जो है वो ज्यादा इसमें जाएगा, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, इसको सीरीज में लगाया जाता है। सब भूल गए तुम लोग, उड़ा दिया तुम लोगों ने 10th वाला कंसेप्ट सब, है ना। चलो अब याद आई कुछ चीजें, याद आ गई, चमक गया ये ओके, हाँ बहुत बच्चों को याद भी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चमक गया अभी, क्या कह रहा हूँ, सीरीज पैरेलल और कम रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। दक्ष को लगा, दक्ष को याद ही नहीं आ रहा है 10th में किया था, पढ़ाई कराई थी, करी नहीं थी, अच्छा जयंत ने पढ़ाई करी नहीं थी, चलो ओके। अब जो 12th में है इसमें, वो इसके आगे का एक थोड़ा सा आगे का लेवल है, वो ये है कि पंगा क्या है, पंगा क्या होता है एक्चुअली। वोल्टमीटर और एमीटर्स जो हैं वो आइडियल तो मिलते नहीं बाजार में, मिलते कौन से हैं, प्रैक्टिकल वाले। अब प्रैक्टिकल वाले वोल्टमीटर और एमीटर की रेजिस्टेंस इंफिनिटी और जीरो नहीं होती, है ना। तो अब अगर यहाँ पे मानो, यहाँ पे क्या होता, इसकी रेजिस्टेंस होती जीरो, अगर इसकी रेजिस्टेंस जीरो है तो बिल्कुल शॉर्ट है,
तो ये करंट में जीरो इफेक्ट डालेगा। पहले करंट आई था, बाद में भी आई ही जाएगा, तो 0% इफेक्ट ऑन करंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है करंट में। अब वो कितना आता है वो कैलकुलेशन है 12th में, कि कितने परसेंट पंगा आया करंट में, वो कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर इन दी करंट। ठीक है, ऐसे ही वोल्टमीटर में आता है। अगर इसकी इंफिनिटी रेजिस्टेंस होती तो करंट इधर बिल्कुल ना जाता। इंफिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है ना, या ओपन सर्किट होता है? इन दोनों में से इंफिनिटी रेजिस्टेंस कौन किसकी है? इसकी इसकी इंफिनिटी है, इसकी रेजिस्टेंस है जीरो, इसकी रेजिस्टेंस है इंफिनिटी। अरे है कि नहीं? हाय सर। हाँ ठीक है, तो इसकी इंफिनिटी रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इंफिनिटी रेजिस्टेंस होगी तो करंट ऊपर नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट इसमें जाएगा। तो सारा का सारा करंट इसमें जाएगा, तो इसमें वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आएगा, तो 0% चेंज इन वोल्टेज। लेकिन ये तो एक मिथ है, ठीक है। होता क्या एक्चुअली में, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट तो ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज में चेंज आएगा, और वो कितने परसेंट आएगा वो कैलकुलेट हम अब करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें आप कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, चलो सर्किट ही बनाते हैं। केस ए, इसमें है 20 ओम में 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। केस बी में 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, और एक एमीटर लगा दिया। और इस एमीटर की जो रेजिस्टेंस है दिस इज 0.5 ओम, दिस इज 0.5 ओम। ठीक है, तो फाइंड दी, क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी परसेंटेज एरर इन दी, find the percentage error in measuring the current, find the percentage error in measuring the current by the ammeter. Yes, Arshit Garg, good. Yes, Deep, good. Harman, good, सही है। अक्षत सही है, गुड। मितांशु का सही है, गुड। चमन का सही है, गुड। सही है, सही है। आर्यन कृतिका सही है, गुड। हर्षिता का सही है, गुड। सही है, चमक कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया।
अमोल, आयुष, वंशिका सही है। गुड। प्रशांत नो, न यार मुझे आंसर्स चाहिए सबसे। शिखा, युवराज, विवेक, सुमित, प्राची, प्राची नबा, अंसर, रबनूर, नव्यूष, फाइंड ये करना है पहले एरर कितना था, नहीं पहले करंट कितना था, बाद में करंट कितना हो गया, हमें उसमें परसेंटेज एरर निकालना है। बबलीन, यस बबलीन सही है। गुड। साक्षी आ गया, ठीक है। कोमल, हरसिमरन, हिमांशु गर्ग। ये हिमांशु गर्ग तो अपना लेमडा वाला है। हिमांशु कौन है? नहीं प्रशांत, अच्छा हिमांशु डेल्टा वाला है। आशिया का आंसर आ गया, ठीक है सही है। आशिया का सही है, प्राची गोयल का सही है, हरदात का सही है। चलो एक मैं बता देता हूँ ये। अरे यार यहाँ पे करंट कितना आएगा, I1 निकाल लेते हैं पहले। इधर जाएगा I1 मान लो I1 कितना है, I1 है सिंपल 10/2 5 एम्पियर। कितना आ गया 5 एम्पियर। इसमें कितना आएगा I2 मान लो, इसमें I2 कितना आएगा 10 अपॉन कितने टोटल 2.5 विच इज 4 एम्पियर। पड़ गया ना पंगा। एक्चुअली में जाना कितना चाहिए था 5, लेकिन एमीटर लगाने की वजह से 4 रह गया करंट, तो उसने गड़बड़ कर दी। कितने परसेंट गड़बड़ की वो निकालनी है ना। तो कितने परसेंट की, परसेंटेज एरर इज डेल्टा I अपॉन I into 100 which is I2 minus I1 upon I1 final minus initial upon initial into 100 which is I2 is 4 minus 5 upon 4 sorry 5 into 100, तो ये आ गया -20%। तो 20% से कम हो गया है, 20% से वैल्यू जो है वो कम हो गई है। ठीक है, चमक गया। और शुक्र है लाइट आ गई, बच गया मेरा मोबाइल। अबे यार फिर गई, क्या हो रहा है ये। तुम लोगों की क्लास निकल जाएगी बस मेरे ख्याल मुश्किल से। अरे यार फिर चलेगी लाइट, तो लैपटॉप के साथ ही कनेक्ट कर देना है। मुझे लगता नहीं है निकलेगी, पता नहीं, देखते हैं। 6% है बैटरी। इधर इन्वर्टर का कनेक्शन ही नहीं है, दूसरे प्लग पे बैठना पड़ेगा अगली क्लास में। ओके अगला क्वेश्चन वोल्ट मीटर वाला करते हैं। सौ वोल्ट, 200 ओम, 300 ओम, 100, 200, 300, ये दोनों सेम सर्किट है, लेकिन इसमें हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसके अक्रॉस
फाइंड करने के लिए, और इस वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो है 600 ओम की। ठीक है, तो वही फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस 300 ओहम। आ गई रे, आ गई, आ गई रे, आ गई लाइट यार। कौन आ गई सर? लाइट आ गई, लाइट आ गई। कर दो यार फटाफट। तेरे को क्या सूझ रहा है बे? क्या आ गई? कौन आ गई? हैं? सर नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था। वैसे ही पूछ रहा, तेरा दिमाग ना, तू मिल जरा मेरे को। सही बात है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड दी, एक बार क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी परसेंटेज चेंज, find the percentage change in measuring the voltage across 300 ohm। यस आर्यन, सही है तुम्हारा आंसर। और ये तो गलत है राहुल, गलत। राहुल क्या गलत? गलत गलत गलत, राहुल का फिर गलत। अबे 6 बार आंसर भेजा तूने, 6 के 6 बार गलत। विवेक वाई नॉट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल क्यों ना है? हरमन ना, गलत। दीप कमल ना, गलत। प्राची सर मेरा ना, आंसर भी बता गलत। दो। प्राची का गलत। हरदात का सही है। सिरवीन ना, राहुल ना, गर्व का सही है, नवयूष का ना, हरदात का सही है। हरदात का पहले भी सही था। अच्छा तुमने 2 बार भेजा। अरे यार इतने बार मैसेज मत भेजा करो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी करण का ना गलत, अर्श ना, कृष्ण ना, अबे हरदात फिर सही है यार, क्यों कुछ सब खा यार। अमोल, आयुष, अक्षत, करण ना, अर्शित, चमन, साक्षी ना, आस्था ना, वंशिका ना, दिग्गज ना, शिरवी ना, साहिल ना। अबे क्या कर रहे हो? सुमित का सही है, सुमित विद द आईडी। वंशिका ना, हाँ हरदात में समझ गया। दीप कंवल ना, आशियन ना, जैस्मिन ना, मानविंद्र का सही है। हाँ विवेक, पोटेंशियल डिफरेंस जो तुमने भेजे हैं वो सही है। अर्पिता ना। अरे पहले इसके अक्रॉस यार 300 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकाले, क्या करके रहे हो तुम लोग हैं? पहले पहले निकाल लो, फिर बाद में कितना आएगा वो निकाल लो, फिर डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल इंटू 100 ऐसा करना है। करण का सही है अभी, युवराज का नहीं, सुमित का, कुमार का ना, ना सुमित कुमार का ठीक है, हाँ ठीक है। अर्पिता नहीं, बबली नहीं, अर्शित ना, नवयूष का सही है, अर्शिता का नहीं, नवयूष, आयुष का नहीं, वंशिका का सही है। अरे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 300। पहला पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? अरे क्या करत रहे तुम लोग?
इसका पहला कितना आया 60। हाँ ठीक है। ये आ रहा है, फिर सेकंड का 40 आ रहा है। 40 नहीं आ रहा, ये 300 है, ये 600 है, ये 50 आ रहा है, 40 आ रहा है। 50 आ रहा है सर। 50 आएगा हाँ। अरे 300 और 200, 300 और 600 मिला के कितना बनेगा? सर 10% ही हुआ चेंज तो। हैं? अबे 10% नहीं, 10 वोल्ट चेंज हुआ है, उसको परसेंटेज में निकालना। क्या कर रहा है अर्षित? ओ अच्छा ठीक है। हद है सर यार। दूसरे का 40 आ रहा है। मतलब मेरा ना दिल कर रहा है, मेरे हाथ में खारिश हो रही, जी दिल कर रहा है ना, एक दो को धर दूं, एक दो पे मिलो सही तुम लोग मेरे को। 200। सर सर दूसरे का सर 40 आ रहा है। हाँ दूसरे का 40 आ रहा है। अरे यार 300 और 600 कितना होता है? मेरे को एक मिनट रिजल्टेंट बताना प्राची। 200। 200 और ये 200 है, ये भी 200 है, तो आधी आधी नहीं बट जाएगी? हो, ठीक है कह रहे हो। ठीक है अर्षित सर। हाँ सही है, अभी अर्षित का, यशिका का सही है। हरदात मार खाएगा तू देख। सर आंसर क्या है? आंसर क्या आया तुम्हारा? अर्पिता का सही है अभी। विवेक सही है। सर आंसर 20 नहीं आ रहा। इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल नहीं करना है। नहीं नहीं डिवाइड बाय हाँ इनिशियल। इनिशियल ठीक है, हाँ, वही गलती थी। मितांशु का सही है अभी। हरमन प्राची, अब सही आने लगे ना आंसर सबके। सर फिर मैंने 40 कर दिया था ना, वो ये कैलकुलेशन गलत थी। क्रिश नहीं यार, गड़बड़ है अभी। ठीक है शिरवी। राहुल, राहुल तेरे को तो पक्का मार पड़ने वाली है। मैं तो लॉकडाउन खुलने की वेट कर रहा हूँ। राहुल जरा मेरे को बताएगा तू 10 कैसे लिखा तूने? हर्षिता नहीं, आस्था नो। राहुल जरा अनम्यूट करके बता मेरे को। हाँ चेंज इन वोल्टेज है ना भाई, मैंने परसेंटेज चेंज पूछी है, निकालना परसेंटेज चेंज। हिमांशु का सही है। नहीं हरदात अभी आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ जैस्मिन सही है।